Yes, welcome to all students of 11th class. I am Mr. उमादत्त शर्मा और आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है 11th क्लास में। हम एक्सरसाइज 1.1 में पहले 3 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स को याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो किया था वो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन था और उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं ये ठीक उससे उल्टा है। क्या है? हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9, 12। ये है क्वेश्चन। अब 3, 6, 9, 12 इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है मीन्स एज ए रूल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं 3, 6, 9, 12 वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेकिन कैसे नेचुरल नंबर्स हैं? मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पर 3, 6, 9, 12 जो है मल्टीपल ऑफ 3 हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और साथ में लेस देन मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 13। हम देख रहे हैं कि 13 से लेस हैं, 13 से कम हैं क्योंकि 12 तक हैं, इसलिए 13 से कम है। साथ में 3 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल ऑफ 3। X is a natural number multiple of 3 and less than 13। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और x such that x equals to 3n where n equals to 1 2 3 4। देख सकते हैं ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई है। n की जगह 1 पुट करेंगे 3 × 1 3 आ जाएगा। n की जगह 2 पुट करेंगे 3 × 2 6 हो गया। 3 पुट करेंगे 3 × 3 9 हो गया। 4 पुट करेंगे 3 × 4 12 हो गया। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वाली भी हमारी वही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया है। तो दोनों ठीक हैं इसके लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए किसी भी तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं 2, 4। सेकेंड पार्ट में 2, 4, 8, 16, 32। हम अच्छी तरह देख सकते हैं यहाँ पर अगर एक आइडिया लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का तो x सच दैट x इक्वल्स टू ये 2 पावर n फॉर्म दिखाई दे रही है। 2 पावर n, 2 की पावर n की जगह 1, 2 की पावर 1 2, n की जगह 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4, n की जगह 3, 2 पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 आएगा। 2 की पावर 4, n की जगह 4 अगर लेते हैं तो 2 की पावर 4 की वैल्यू
16 आएगी, और n की जगह अगर 5 लेते हैं तो 2⁵5, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 आएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं x सच दैट x इक्वल्स टू 2 पावर n वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, या फिर और ऐसे भी लिख सकते थे कि n इज लेस देन 6, n 6 से लेस है और एक नेचुरल नंबर है। कई तरह से लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारा आंसर जो है एज इट इज आ जाए, आंसर में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है लिखने का, लेकिन ये भी राइट है। थर्ड पार्ट में है 5 25 125 625। स्टूडेंट्स शायद इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये 5⁻1 है, ये 5⁻2 है, 5⁻2 25 होता है, ये 5⁻3 है, 5 × 5 × 5 125, और ये 5⁻4 है। तो इस तरह से x सच दैट x इक्वल्स टू 5⁻n, 5 की पावर n, और वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4, n की वैल्यू 1 2 3 4, n की जगह पे 1 लिखेंगे 5 आ जाएगा, 2 लिखेंगे 25 आ जाएगा, 3 लिखेंगे 125 आ जाएगा, और 4 लिखेंगे तो 625 आ जाएगा। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट हो गया है कंप्लीट। फोर्थ पार्ट है 2 4 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम अच्छी तरह से देख सकते हैं 2 4 6 नेचुरल इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स। 2 4 6 इवन नंबर्स होती हैं, साथ में नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर ही नहीं बल्कि x इज इवन नेचुरल नंबर। इसको x इज इवन नेचुरल नंबर कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 2 4 6 ओनली इवन नंबर्स हैं, साथ में नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो x सच दैट x इज ए नहीं n, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। या फिर इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, 2n, n की जगह 1 2 × 1 2, n की जगह 2 2 × 2 4, n की जगह 3 2 × 3 6, आगे n की जगह 4 2 × 4 8। मतलब कि x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। भाई नेचुरल नंबर n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखते जाएंगे, तो ये हमारा 2 4 6 8 10 आगे कंटिन्यू आता जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ है। और लास्ट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 1 4 9 अप टू 100 x सच दैट। अब ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देखें तो पता लगता है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9, और लास्ट 10 की पावर 2 100। सभी ये पावर 2 बन रही हैं। तो x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर,
एन की जगह वैल्यू एन बिलोंग्स टू एन, एन नेचुरल नंबर हैं और साथ में एन इज लेस देन इक्वल्स टू 10। थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, n स्क्वायर फॉर्म है क्योंकि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये लास्ट 10 स्क्वायर। तो n बिलोंग्स टू n, n यहां पर क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, n इज ए नेचुरल नंबर और n इज लेस देन इक्वल्स टू 10, n की वैल्यू या तो 10 या फिर लेस देन 10। तो लास्ट हम देख रहे हैं कि 10 तक ही तो है ना, 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 100 आएगा। तो n की वैल्यू लेस देन 10 या फिर अप टू 10 और ये n की वैल्यू 1 2 3, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 जब कंप्लीट हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 5th को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा गया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, लिस्ट बनानी है मीन्स रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम जो देखते हैं वो लिस्ट होती है एलिमेंट्स की। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, जो सेट्स गिवन हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 वही एक्सरसाइज 1.1। इसमें फर्स्ट पार्ट a इक्वल्स टू x सच दैट x इज an odd natural number, an odd natural number। तो x ओड नेचुरल नंबर है और अपने को क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इसके सभी एलिमेंट्स की लिस्ट। तो सभी, इसको लिस्ट फॉर्म भी कह देते हैं। जो रोस्टर फॉर्म है उसका एक अदर नेम, रोस्टर फॉर्म का अदर नेम लिस्ट फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म भी हैं। तो लिस्ट फॉर्म, लिस्ट बनानी है इसमें। तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये हमारी लिस्ट हो गई है, कंप्लीट हो गया है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं b इक्वल्स टू x such that x is an integer, x is an integer, x more than minus half and less than 9/2। x के बारे में क्या बताया गया है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स जो हैं उनमें से लिए जाएंगे हम एलिमेंट्स, लेकिन कैसे एलिमेंट्स, x मोर देन माइनस हाफ एंड लेस देन 9/2। यहाँ पर ये जो माइनस हाफ है, माइनस हाफ का मीनिंग अगर देखेंगे -0.5 और 9/2 का मीनिंग 9/2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4.5। तो हमें x एक इंटीजर लेना है, लेकिन इंटीजर भी कैसा होना चाहिए, ऐसा इंटीजर जो कि माइनस हाफ से तो बड़ा हो लेकिन 9/2 से छोटा हो। माइनस हाफ का मीनिंग -0.5, -0.5 से जो बड़ा इंटीजर होता है वो स्टूडेंट्स सोच सकते हैं
माइनस 0.5 से बड़ा इंटीजर 0 होता है। तो 0 और बड़े इंटीजर 1, 2, 3 और 4 तक लिखेंगे, क्योंकि 4.9/2 मीन्स 4.5, 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटा इंटीजर 4 है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट c इक्वल्स टू, थर्ड पार्ट में है c इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, लेकिन इंटीजर कैसा? x का जो स्क्वायर है वो 4 से या तो लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर 4 के इक्वल होना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि नंबर -2, -1, 0, 1, 2 ये वो इंटीजर्स हैं जो हमने लिख दिए हैं। x इज एन इंटीजर, तो ये सभी इंटीजर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स में अगर हम x का स्क्वायर करते हैं, जैसे कि -2 का स्क्वायर करें, -2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -2 इज 4, तो 4 इक्वल टू 4 हो गया। -1 का स्क्वायर करें, x की जगह -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 लेस देन 4 है। 0 लिखें x की जगह, तो 0 स्क्वायर 0, 0 भी लेस देन 4 है। 1 लिखें, 1 स्क्वायर 1 लेस देन 4 है। 2 लिखें, 2 स्क्वायर 4, 4 इक्वल टू 4 है। तो इन सभी इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लेस देन इक्वल टू 4 है। और इसके बाद अगर हम -3 +3 देखते हैं तो -3 और +3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 हो जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 9 तो मोर देन 5 हो गया है, और हमें तो लेस देन 4 या फिर इक्वल टू 4 तक ही चाहिए था। इसलिए हमारा ये सी थर्ड का कंप्लीट आंसर हो गया है। फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में है d इक्वल्स टू x such that x is a letter in the word loyal, in the word LOYAL। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? x इज ए लेटर इन द वर्ड, इस वर्ड के लेटर्स को लिखना है। तो इस वर्ड के लेटर्स में सबसे पहले L, देन O, देन Y, देन A, वापस L नहीं लिखा जाएगा क्योंकि L रिपीट हो जाएगा। एक नंबर या एक अल्फ़ाबेट एक ही बार लिखा जाता है। तो L, O, Y, A, ये हमारा इसका लिस्ट फॉर्म हो गया है या लिस्ट बन गई है। ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड लॉयल। ई पार्ट है X such that X is a month of a year. X is a month of a year not having 31 days. Not having 31 days. X is a month of a year. X क्या है? एक ईयर का मंथ है। नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं हो। तो 31 डेज किस में नहीं होते हैं? वो सभी मंथ्स लिख दो। जनवरी में 31 डेज होते हैं, नहीं लिखेंगे। फेब्रुअरी, फेब के बाद आएगा
मार्च में अगेन 31 डेज होते हैं, अप्रैल, मई में अगेन 31 डेज हैं, जून, जुलाई में अगेन 31 डेज हैं, अगस्त में अगेन 31 डेज हैं, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में 31 डेज नहीं होंगे, अक्टूबर में तो नहीं, अक्टूबर में 31 डेज आ जाएंगे, इसलिए अक्टूबर नहीं लिखा जाएगा। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, नवंबर में होते हैं 30 डेज, इसलिए लिखा जाएगा। और दिसंबर में वापस 31 डेज हो जाते हैं, इसलिए यही फेब, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये हमारे लिस्ट हो गई है ऐसे मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज की। सिक्स्थ पार्ट है f इक्वल्स टू x such that x is a consonant, x such that x is a consonant in the English alphabet, in the English alphabet which precedes K, which precedes K, मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, तो x एक कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले, जो के आता है लेटर इंग्लिश अल्फाबेट्स में, उससे पहले के कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स में स्टार्ट ए से लेकर के तक, और फिर उनमें से कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में ए कॉन्सोनेंट नहीं होता, वोवल है, बी, सी, डी, ई एक वोवल हो गया है, छोड़ देंगे, एफ, जी, एच, आई वोवल हो गया है, छोड़ दिया जाएगा, जे, और के से पहले लेने थे, इट मीन्स जे पर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। और अब हम ले रहे हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज 1.1 का है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में मैच करना है हमें दो सेट्स को, दो साइड हैं और उनमें कुछ सेट्स गिवन हैं, उनका मैच करना है कि कौन से सेट्स का आपस में मैच हो रहा है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट और राइट, टू साइड्स बनाई गई हैं क्वेश्चन में। लेफ्ट पर कुछ सेट रोस्टर फॉर्म में गिवन हैं, लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in set builder form, और राइट में कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन हैं, उनका मैच करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट, लेफ्ट, ये तो लेफ्ट साइड, और इधर हम राइट साइड ले रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो लिखे हुए हैं
वो रोस्टर फॉर्म है। राइट साइड में जो लिखे हुए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म हैं। दोनों में से सेम जो हैं उनको मैच करना है, सेम सेट को मैच करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट 1 2 3 6 और सेकंड पार्ट है ओनली 2 3। थर्ड पार्ट है M A T H E I C S और फोर्थ पार्ट है 1 3 5 7 9। ये तो लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में सेट्स गिवन हैं। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में फर्स्ट में ए पार्ट x such that x is a prime number x such that x is a prime number and a divisor of 6। अब हम इसका अगर रोस्टर फॉर्म देखें तो इनमें से कोई भी एक जरूर मिलेगा और उसको हम मैच कर देंगे इससे। x such that x is a प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर है एंड ए डिवीजर ऑफ 6, ऑल्सो इट इज डिवीजर ऑफ 6। तो डिवीजर ऑफ 6 और प्राइम नंबर अगर हम देखते हैं तो अगर इसे देखें 1 जो लिखा है ये प्राइम नंबर नहीं है, इट मीन्स ये तो इससे बिलोंग नहीं करेगा, ये तो मैच नहीं होगा। यहां देखते हैं 2 इज ए प्राइम नंबर, ऑल्सो डिवीजर ऑफ 6 को डिवाइड भी करता है। 3 इज ए प्राइम नंबर, ऑल्सो डिवीजर ऑफ 6। तो हमारा जो मैच हो गया है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि इसका मैच ए से हो गया है। इसके बाद आता है बी पार्ट है x such that x is an odd natural number less than 10। टेन से लेस और ओड नेचुरल नंबर हमें देखने हैं, तो 10 से लेस और ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। तो यहां हम ये देख रहे हैं 1 3 5 7 9। तो बी से मैच हमारा फोर्थ होगा। इसके बाद आता है सी पार्ट। सी पार्ट में है x such that x is a natural number and divisor of 6। x is a natural number and divisor of 6। अब हम यहाँ देखते हैं x such that x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड डिवीजर ऑफ 6, ऑल्सो डिवीजर ऑफ 6। 6 को ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 6 को डिवाइड भी कर दें, तो हम देखते हैं 1 6 का डिवीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है। 2
डिवीजर है 6 का, 3 डिवीजर है 6 का और 6 भी डिवीजर है 6 का। तो ये सी का मैच फर्स्ट से हो गया है। और लास्ट है डी, एक्स सच दैट एक्स इज a letter of the word mathematics। x such that x is a letter of word मैथमेटिक्स। हम देखते हैं कि जो वर्ड मैथमेटिक्स है उसके लेटर्स का सेट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले m आ गया, उसके बाद a आ गया, उसके बाद t आ गया, उसके बाद h आ गया, उसके बाद e आ गया, उसके बाद वापस m a t रिपीट हो रहे हैं इसलिए नहीं लिखेंगे, फिर i आ गया, फिर c आ गया और फिर s आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होने के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।